आदमी जामुन का पेड़ अभी बैठी थी बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार और इसकी जामुने कितनी रसीली होया करती थी। अरे मैं तो फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था और मेरे बच्चे कितने चाव से इसके जामुन खाते थे। मगर ये आदमी, हाँ यह आदमी पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया। अरे मर गया होगा। इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वो भला बच सकता है? नहीं, मैं जिंदा हूँ। जिंदा है। पेड़ को हटा के इसे जल्दी से निकाल देना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है। इतना भारी पेड़ जिसके ऊपर गिरे वो बच सकता है क्या भला? क्या मुश्किल मालूम होता है? अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे दे तो अभी 15-20 माली लगा के और चपरासी लगा के अभी पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। अरे हाँ, माली ठीक कहता है। ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछूं। सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा और अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिंटेंडेंट से कहा और फाइल चलती रही और इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों तरफ बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने इस मामले को खुद सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले के इंतजार के बिना इस पेड़ को हटा देने का निश्चय कर रहे थे। हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार करके कृषि विभाग भेज रहा हूँ। वहाँ से कॉल आते ही मैं इस पेड़ को हटा दूँ। दूसरे दिन फाइल कृषि विभाग के दफ्तर में गई। उन्होंने लिखा कि चूंकि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि
पेड़ कृषि विभाग से संबंधित है, इसलिए इसको हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी पूरे तौर पे कृषि विभाग पर ही पड़ती है। व्यापार विभाग का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस मामले में फैसला करने का हकदार है। क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला था, इसलिए इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले। भाई, ओ भाई, भाई उठो, कुछ खा भी लो। तुम्हारी फाइल चल रही है, लगता है थोड़ी उम्मीद है, कल तक सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ ये पेड़ तुम्हारे कुल्हे पे गिरा, अगर कमर पर गिरती तो रीढ़ की हड्डी ही टूट जाती। तुम्हारा कोई वारिस है? अगर है तो अता पता बता दो, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। नहीं, मैं लावारिस हूँ। ठीक है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आया। काफी कड़वा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ये जो सेक्रेटरी था वो बहुत ही साहित्य प्रेमी जान पड़ रहा था और इसीलिए उन्होंने लिखा कि आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? अगर पेड़ को काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। ये देखिए, अगर इस आदमी को ठीक पीठ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वही का वही रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है। आप नहीं जानते हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं समझता हूँ अगर इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी की मदद से इसे फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया। मेडिकल डिपार्टमेंट में पहुंचने के अगले ही दिन उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया। सर्जन आया, अच्छी तरीके से छानबीन किया, रक्तचाप देखा, हृदय की गति को परखा और तो और रिपोर्ट भी बना दिया और बना करके भेज दिया। और उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन हो जाएगा और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा और इसीलिए इस फैसले को भी रद्द कर दिया। अब मामला ऊपर चला गया है। कल सारे सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरियों की मीटिंग है। कल तुम्हारा केस भी रखा जाएगा। उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा। तो तबाही ना करेगी, लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने पर। यार तुम शायर हो। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी कवि है तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने यह फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इसका संबंध न तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है और न ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। इसका संबंध तो केवल और केवल कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अतः कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि फाइल को जल्द से जल्द देखते हुए
इस आदमी को बेचारे को दबे हुए पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। इसी क्रम में फाइल को कल्चरल डिपार्टमेंट में भेजा गया और कल्चरल डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बेचारा संग संग मामले को देखा और आकर के इनका इंटरव्यू लेने लगा। तुम कभी हो जी हाँ। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस? क्या वही ओस जिसे गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुए हैं? जी हाँ। क्या तुम हमारे एकेडमी का मेंबर हो? नहीं। आश्चर्य, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी एकेडमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी गलती हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, इस पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूँ। मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य एकेडमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह ना चुनाव पर। अरे मगर मुझे यहाँ से तो निकालो। यह हम नहीं कर सकते और जो हम कर सकते थे सो हम नहीं करते। हम यहाँ तक कर सकते हैं कि यदि तुम दरख्वास्त दो तो तुम मर जाओ तो तुम्हारे परिवार को वजीफा दे सकते हैं। अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, हमारा विभाग सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से संबंधित है और पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आड़ी कुल्हाड़ी से संबंधित है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खत लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। भाई, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को हटा देंगे और तुम्हारी जान भी बच जाएगी। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आरी और कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने आए। कुछ लोगों ने पेड़ को काटने से रोक दिया, मानो विदेश विभाग से हुक्म आया हो इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को पिटूनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लोन में लगाया था और अब अगर इस पेड़ को काटा गया तो ये इस बात की संदेशा था कि हमारा संबंध पिटूनिया राज्य से सदा के लिए खराब हो जाएगा। मगर यह एक आदमी की जान का सवाल है और दूसरी ओर दो राज्यों का संबंध का सवाल है। और यह भी तो देखिए कि पिटोनिया की सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनके लिए एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए। सुनते हो, आज प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और घटना का सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है और ये कल पेड़ काट दिया जाएगा और तुम संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? मगर कवि का हाथ ठंडा पड़ गया। आंखों की पुतलियां निर्जीव और एक चींटी की लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। कवि के जीवन का फाइल भी कृष्णचंद्र की यह रचना आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। आज भी नियम और इंसानियत के द्वंद्व में न जाने कितने लोग फंसे हुए हैं। आज भी लोगों को समझ नहीं आता कि नियम को बचाने के लिए इंसानियत भूल जाए या इंसानियत को बचाने के लिए नियम। कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था लानी होगी जिससे नियम और इंसानियत दोनों ही बची रहे। हमें इसके ऊपर विचार करना होगा। हमें इसके ऊपर विस्तार से विचार करना होगा। अपनी मानसिक चेतना को जगाते हुए हमें इसके ऊपर विचार करना होगा।